सर मेरा सवाल था कि गांधी साहब कुरान को कतई मानते हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक ऐतराज मेरी नज़रों से गुजरा। वो ये था कि अगर गांधी साहब कुरान को कतई मानते हैं तो फिर वो अपने उस्ताद अमीन हसन इस्लाही साहब से बहुत से मामलात के अंदर इख्तिलाफ क्यों करते हैं, नज़ूल मसीह के हवाले से, पर्दे के हवाले से। तो अगर कुरान कती है तो फिर तो रिसीविंग एंड पे भी इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। तो ये एक जो कि मुझे मेरे लिए हैरान कुन चीज़ थी, तो प्लीज इसके हवाले से क्लैरिफाई कर दें। कती का लफ्ज दो मानों में कहा जाता है। एक मानों में तो कोई बहस नहीं है कि कुरान कती उस सबूत है, यानी इसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होना ये कती है। दूसरी जो जिसमें बहस होती है वो है कती दलाला होना, यानी कुरान के अल्फाज क्या अपने मफहूम पर और मुद्दा पर कतीयत के साथ दलालत करते हैं या नहीं करते। तो इसमें बहस होती है। तो गामदी साहब ने इसकी वजाहत की हुई है अपनी तहरीरों में, मकामात में वो चीज़ें शामिल हैं कि वो कती दलाला का मफहूम मौलाना फ़राही जब ये बोलते हैं, मौलाना इस्लाही भी कहते हैं, और मकतब फ़राही के दूसरे अहले इल्म भी जब ये कहते हैं कि कुरान कती दलाला है, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि हम ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस ज़बान में कुरान उतारा, तो उस ज़बान के मुहावरों के लिहाज से, असालीब के लिहाज से, अल्फाज के लिहाज से, कलाम की तरकीब के लिहाज से वो बेहतरीन उसलूब इख्तियार किया है कि जिससे वो कहना चाहता है, जो कुछ वो कहना चाहता है वो उसके अल्फाज से, उसकी मदद से उन तक पहुंचा जा सकता है। तो अब कलाम की मुराद जो है वो बहुत सी सूरतों में इतनी वाज़ेह होती है कि उसमें कोई बहस या इख्तलाफ नहीं पैदा होता। कुरान मजीद में आप देखें तो बेशतर आयात में, अक्सर आयात में मफहूम समझने में कोई बहस या इख्तलाफ नहीं होता, बहुत सीधा सादा और बहुत वाज़ेह मफहूम होता है। बाज़ जगहों पर इसका इम्कान होता है कि कलाम में एहतिमाल पैदा होता है, यानी उसकी एक से ज़्यादा तरीकों से उसको समझा जा सकता है फौरी तौर पर जब आप उसको पढ़ते हैं। तो ऐसे मौके पर ही अहले इल्म, ज़ाहिर है कुरान जो है वो गौर करने के लिए भी है। कुरान अहले इल्म के लिए अपनी जहनी जो सलाहियतें हैं, अपनी जो मेहनत है, उसको एक्सरसाइज करने का भी एक मैदान है। तो ऐसी चीज़ें जो इल्मी, जो जो तो कुरान की बुनियादी तालीम है जिसके लिए वो आया है, उसमें तो ऐसी कोई बहस पैदा नहीं होती। लेकिन कुरान के बाद बलीग इशारात होते हैं, बात बहुत ही लतीफ़ अंदाज में बातें कही गई होती हैं, और असालीब भी उसमें बड़े बलीग असालीब होते हैं। तो ऐसे मौक़ों पर किसी कलाम का या जुमले का मफहूम मुतय्यन करने में, या उससे हम क्या समझ सकते हैं, इसमें अहले इल्म में इख्तलाफ की गुंजाइश होती है। तो ये दो चीज़ें कि कुरान में वो सारा लवाजमा मौजूद है जिस पर गौर करके अहले इल्म उसकी मुराद तक पहुंच सकते हैं, ये है उसके कतीयुद दलाला होने का मतलब। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि सारे अहले इल्म एक ही सतह के होते हैं, या उन सब की तवज्जो सबकी यकसां उन तमाम शवाहिद और कुरान की तरफ मबजूल हो जाती है जिससे वो मुराद तक पहुंच जाए। तो उन कराइन को समझने में, इशारात को समझने में, मुद्दा समझने में गौर के लिहाज से, तदब्बुर के लिहाज से ये फ़र्क हो सकता है। तो ये उसके खिलाफ नहीं। तो गामदी साहब ने इस तरह से उसको वाज़े किया हुआ है, बिल्कुल इसी सवाल को, कि कतई दलाला होने का मतलब ये नहीं है कि बाज़ मौक़ों पर कराइन, इशारात, दलाइल को समझने में अहले इल्म का आपस में इख्तलाफ ना हो। वो इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जहां भी इख्तलाफ होगा तो कोई भी साहिब इल्म ये नहीं कहेगा कि अच्छा चूंकि इख्तलाफ हो गया है तो अब हमारे पास कोई बुनियाद नहीं रही कि हम आपस में बात कर सकें या तय कर सकें कि हाँ सही किसने समझा है। एक अहले इल्म भी अपने दलाइल पेश करेगा, कराइन पेश करेगा, दूसरा भी पेश करेगा, और वो आपस में गुफ्तगू कर सकते हैं। यानी वो बुनियाद मौजूद है जिस पर वो अपने इख्तलाफ को सेटल करने की कोशिश कर सकते हैं।